हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, ठीक है, जिसकी एक क्लास हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम इसकी सेकंड क्लास करेंगे और बच्चे सेकंड क्लास में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लें। पहली क्लास देखने के बाद जब आप सेकंड क्लास को देखेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसान है। जिस बच्चे ने पहली क्लास को अच्छे समझा होगा, बहुत आसानी से विद इन सेकेंड वो इन क्वेश्चन को बना पाएगा, ठीक है। बच्चे, इसमें क्या बोला गया है? मल्टीप्लाई करनी है आपको। क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है बच्चे, कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने पहली क्लास देखी है, मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि बच्चों को डर लग जाता है ये दशमलव देखते ही, ये दशमलव देखते बच्चों को डर लग जाता है, सर मल्टीप्लाई आप कैसे करें, ठीक है। मैंने आपसे कहा था, अपने दिमाग से जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो दशमलव को दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पर दशमलव नहीं है, ये मान के चलो, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 12, फिर मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे 12, फिर मल्टीप्लाई 12, इतना तो कर सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 144, 144 की प्यारे बच्चे फिर 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? 17 28। कितना आ जाएगा? 17 28। इतना तो आ गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब सर दशमलव कहाँ लगाएं? आप ये पूछेंगे सर दशमलव कहाँ लगाना है। तो बच्चे, मैंने आपसे कहा था दशमलव आपको कहाँ लगाना है। पहले इससे पहले देखो कितने से पहले पॉइंट है इसमें, इस वाले नंबर में कितने से पहले पॉइंट है? आप कहेंगे सर 3 से पहले पॉइंट है, ठीक है। इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसमें प्यारे बच्चे 2 से पहले पॉइंट है। तो टोटल किससे पहले पॉइंट लगाना? टोटल 5 से पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4, और बच्चे 5 से पहले लगाना तो एक जीरो लगा देंगे और यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे, किस ऑप्शन में है ये? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बच्चे आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको भी आपको बनाना है बच्चे। देखो, दशमलव को देखकर डरा मत करो, मैंने आपसे पहले भी कहा है दशमलव थोड़ी देर के अपने दिमाग से निकाल दिया करो। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर की मल्टीप्लाई किया करो। यहाँ से कितना मिल रहा है? 5। यहाँ से बच्चे कितना है? 3। और बच्चे यहाँ से कितना है? 4। और बच्चे यहाँ से कितना है? 2। तो इनकी मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। बच्चे कितना आ गया? 120। अब पॉइंट भी लगाना है। सर पॉइंट कहाँ लगाएंगे? बच्चे ये बताओ, यहाँ लगा है पॉइंट, कितने नंबर से पहले है? आपने सर 3 से पहले पॉइंट लगा है। कितने से? 3 से पहले पॉइंट लगा है। बच्चे इसमें, इसमें भी 3 से पहले पॉइंट लगा है, ठीक है। इसमें बच्चे, इसमें भी 3 से पहले पॉइंट लगा है। इसमें बच्चे 1 से पहले पॉइंट लगा है। क्लियर है? तो टोटल कितने से पहले पॉइंट लगना है बताएंगे मुझको? 3 और 3 6, और 3 3 9, और 1 10 से पहले पॉइंट लगना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? किस ऑप्शन में मिल रहा है मुझको बताएंगे। कितने जीरो आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। प्यारे बच्चे, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। इसके पीछे वो जीरो ना भी लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है किसी की बात। जैसे ये लिखा है 0.50 लिखा है, तो मैं इसको बच्चे 0.5 भी लिख सकता हूँ। ये आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है। इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो क्या आंसर आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे इसको बताएंगे मुझको।
आप कहेंगे सर आपने बताया था इनको जो सोल्व करना है वो बोर्ड मास के नियम से सोल्व करना है। कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी हो जिसमें मल्टीप्लाई का यूज किया गया हो, ठीक है, जोड़ का यूज किया गया हो, गुणा का, भाग का, माइनस का, ब्रैकेट का किसी भी इक्वेशन में यूज किया गया हो तो उसको कैसे सोल्व करना है बच्चे, कैसे सोल्व करना है। मैंने आपसे कहा था बच्चे कोई भी इक्वेशन दे रखी अगर उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट आई है तो, फिर प्यारे बच्चे ब्रैकेट के बाद किसको सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे अगर आया है तो, फिर का के बाद प्यारे बच्चे डिवाइड को सोल्व करेंगे, डिवाइड के बाद प्यारे बच्चे फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर प्लस को और उसके बाद माइनस को सोल्व करते हैं। ये रूल हमारे चलता है प्यारे बच्चे, बोर्ड मास के नियम से हम सोल्व करते हैं। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बच्चे, करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बच्चे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो करो इसको सोल्व। 1 माइनस, डायरेक्ट भी कर सकता था बच्चे में, आपको डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा मैं पूरा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा, पर आपको इतनी डिटेल में नहीं, आपको शॉर्ट करने का प्रयास करना है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। इतना करा बच्चे, इस तरीके से करा, फिर 2 प्लस, प्यारे बच्चे यहां तक पहुंच गए, यहां तक आ गए, ठीक है। फिर मैंने ब्रैकेट को सोल्व करा प्यारे बच्चे, माइनस के 5 है ब्रैकेट में, प्लस के 6 है और माइनस के 2 है, तो -6 है, +5 है और माइनस के 2 है, तो टोटल माइनस के 7 हुए और प्लस के कितने हुए, 6 हुए। प्लस के कितने, यहाँ से प्यारे बच्चे कितना बचा, 1 बचा, किसका बच्चे, माइनस का, और बाहर इसके गुणा में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 ही का ना 2, माइनस के 2 ही लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है, -2 लिख दूं, या बच्चे ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस के 1 बचा, ठीक है, और बाहर क्या है, 2 है। इतना कर पाओगे, इतना कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे बच्चे, ठीक है, विद इन सेकेंड। ये पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे क्वेश्चन में। 5 माइनस बच्चे यहाँ से कितना 2, और ये 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चे। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 बच्चे आपस में कट जाएंगे। 1 माइनस, यहाँ से क्या बच्चे ब्रैकेट हटाऊंगा, माइनस के 5 मिलेगा मुझको, क्योंकि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया सब। माइनस के 5, 1 माइनस 5 मतलब 1 प्लस का, और माइनस के 5 है तो माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी बच्चे, बस समझाने के लिए मैंने इतना करा है। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे बच्चे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखो इसको भी आप बना पाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, आप बहुत अच्छे जानते हैं, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे बच्चे, ठीक है। इसके बाद अगर का आया है तो का को सोल्व करेंगे इक्वेशन में बच्चे, फिर उसके बाद डिवाइड को सोल्व करते हैं, फिर गुणा को और प्लस को और फिर माइनस को बच्चे, ठीक है। ध्यान रखना वरना क्वेश्चन गलत कर सकते हो। इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाई बच्चे, ठीक है, इतना करेंगे। अब 3, अभी डिवाइड सोल्व मत कर देना डायरेक्ट ही, क्योंकि पहले ब्रैकेट आई है इक्वेशन में तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई, ब्रैकेट को सोल्व कर दो, 3 तिया कितना हो गए, 9। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इतना कर पाए, बिल्कुल कर पाए बच्चे, ठीक है। अब आगे करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बच्चे, ठीक है। अब यहां से कैसे करेंगे, यहां से देखो, ध्यान ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अब पहले किसको, ये का तो सोल्व, अब इसमें देखेंगे, इसमें भी अरे बच्चे ब्रैकेट में किसको सोल्व करूं, पहले किसको सोल्व करूं, ब्रैकेट में किसको सोल्व करूं, का तो इसमें है नहीं, फिर डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करूं बच्चे। 4 मल्टीप्लाई 3 बच्चे डिवाइड को सोल्व करेंगे तो क्या लगाऊंगा नीचे, क्या कितना लगाऊं बच्चे, आप कहेंगे सर 9, ठीक है। कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे बच्चे, ठीक है, कर पाओगे इतना।
और बच्चे इसको सोल्व करेंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 3 या 9, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4, फिर बच्चे मल्टीप्लाई का साइन, कितना यहाँ से ऊपर से कितना मिलेगा 4, और नीचे बच्चे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा। बच्चे यहाँ तक पहुँच गए अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे सोल्व करेंगे 4 मल्टीप्लाई, अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3। बच्चे अब मुझे बताओ इसमें पहले किसको सोल्व करेंगे, इसमें पहले बताओ किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट में का तो इसमें है नहीं, फिर डिवाइड है प्यारे बच्चे, डिवाइड को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई से पहले किसको सोल्व करेंगे, डिवाइड को। तो डिवाइड को कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, 3 बटे कितना लिखेंगे 4, 3 बटे 4 प्यारे बच्चे, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे इसके बटे में आएगा, मतलब इससे भाग दी जाएगी इसको, ठीक है। फिर बच्चे मल्टीप्लाई, फिर 4 बटे 3, इतना कर पाएंगे। इस 4 से बच्चे ये 4 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, तो कितना बच जाएगा यहाँ से, केवल ये 4 बचेगा, और मल्टीप्लाई में 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कट गया। तो 4 गुणा 1 मतलब 4 आ जाएगा बच्चे। तो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, इसमें प्यारे बच्चे 3, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चे, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं थी, काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को करना सीखना है, इतना टाइम नहीं लगाना, बस क्वेश्चन का तरीका आपको आना चाहिए, पहले किसको सोल्व करेंगे उसके बाद किसको सोल्व करेंगे, ये मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बच्चे गलती कर लेते हैं, इसमें बच्चे गलती कर लेते हैं, डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं तब, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करनी हो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो, ब्रैकेट के बाद अगर का आया है तो उसको सोल्व करो, का के बाद बच्चे डिवाइड है, डिवाइड को सोल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई बच्चे, फिर प्लस और फिर माइनस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखा बच्चे इसमें ब्रैकेट तो आई नहीं है, इसमें ब्रैकेट नहीं आई, तो इसको तो सोल्व, जब नहीं आई तो सोल्व क्या करेंगे। फिर आगे प्यारे बच्चे क्या इसमें का आया है, हाँ सर का बिल्कुल आया है, इसको सोल्व करेंगे। तो लिखो प्यारे बच्चे 253 डिवाइड बाई 11, और बच्चे का मतलब क्या होता है, का लिख दूं अभी पहले, का 23। बच्चे पहले इसको सोल्व करेंगे जिसके साथ का आया है, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है बच्चे 11, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, 11 गुणा 23, 11 गुणा 23 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 का 3, हाथ से लगे प्यारे बच्चे 3, 11 दूनी 22, और 3 कितने हो गए 25, 253, ठीक है। तो बच्चे 253, तो ये वाला आ गया, फिर डिवाइड का साइन, और इसको सोल्व करा मैंने, क्योंकि मैंने कहा पहले का को सोल्व करेंगे, तो प्यारे बच्चे कितना आया 253, ठीक है। तो 253 डिवाइड 253, तो इससे ये कट जाएगा बच्चे कितनी बार, एक बार, तो एक प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है बिल्कुल, समझ पा रहे हो या नहीं, क्योंकि बच्चे कैसे कट गए ये भी आपको पता ना, जैसे 2 डिवाइड 2 लिखा है, कैसे कट जाता है, क्योंकि 2, इस डिवाइड का मतलब प्यारे बच्चे होता है कि इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब इस तरीके से, तो 2 ही का ना 2, ऐसे ही प्यारे बच्चे ये हमने किया है। क्लियर है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है, कोई डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूं, इतना आप सीख चुके हैं अगर आपने पहली क्लास को अच्छे से देखा है तब। इसमें करेंगे सबसे पहले क्या करना है, आप ये ध्यान करो, ठीक है। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद का को सोल्व करेंगे, का के बाद बच्चे फिर डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर बच्चे माइनस, ठीक है, इतना आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पर आप करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर मैं डायरेक्ट देखो, या तो इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख लो, ये यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व भी कर देता 12 चौक 48 तब भी चल जाएगा, ठीक है, तब भी चल जाता, पर अभी आप देखो पहले सीख लो। बच्चे पहले का को सोल्व करेंगे, किसके साथ आया है का, 9/8, का मतलब गुणा 4/3, पहले इसको सोल्व करके लिख दो, 3 तिया 9,
और 4 दूनी 8, तो 3/2 आ गया ये। इस का को सोल्व करा बच्चे तो 3/2 आ गया। क्लियर। फिर डिवाइड का साइन बच्चे, फिर का को सोल्व करेंगे। यहाँ पर का आया है क्या 3/4, का मतलब गुणा 2/3, 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4, 1/2 बच्चे यहाँ से मिलेगा। इतना समझ पाए हैं, इतना कर पाओगे बच्चे, इतना कर पाएंगे। आगे करेंगे 48 डिवाइड 12 बच्चे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से आप जानते हो कैसे करेंगे इसको। या तो ब्रैकेट ही लगे रहने दो, अभी चलो ब्रैकेट में सोल्व करते हैं। तो 3/2 बच्चे डिवाइड है, जैसे मान लो ये लिखा है 1/2 डिवाइड 2/3 लिखा बच्चे, ठीक है। तो 1/2 जब मैं गुणा का साइन लगाऊंगा तो ये नंबर पलट जाता है, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ भी बच्चे मैं ऐसे ही करूंगा, जब मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो पलट जाएगा नंबर, 2/1 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा बच्चे। तो कितना आ जाएगा 48 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई बच्चे, यहाँ से कितना मिले केवल 3। तो अब पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर पहले, अब यहाँ से देखेंगे कभी मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर दो, 12 या 36 मत कर देना, क्योंकि आपको पता है बच्चे मल्टीप्लाई से पहले क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 12 से कटेंगे, 12 चौक 48, 4 बार कटेगा, फिर मल्टीप्लाई 3, तो 4 तिया 12 बच्चे। अब मेरा ऑप्शन मिलेगा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे बच्चे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पहली क्लास को जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है, अपने आप से भी करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। अब बच्चे इन भिन्न को पहले सही से लिखना मैंने आपको सिखा दिया था किस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आप सभी को पता है बच्चे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर का को सोल्व करते हैं, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार याद कर लो। फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। अब यहाँ पे पहले इनको ठीक से करके लिख लिया करो, अगर इस तरीके से दिए हैं तो। ये कैसे लिखेंगे, 11 चौक 44 और 45/4 आप सभी जानते हैं, अगर पहली क्लास देखी है तब। कितना लिखेंगे 45/4 डिवाइड 5 तिया 15 और 3 18/5 बच्चे, मल्टीप्लाई 6 तिया 18 2 20/3 और प्लस का 1/6। इतना आप सभी कर सकते हैं, इतना कर लेंगे यहाँ तक तो अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं रह जाता है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन में अब नहीं रह जाता है। कैसे करेंगे, इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ेंगे, का भी नहीं है प्यारे बच्चे तो इसको भी छोड़ देंगे। क्लियर। अब बच्चे फिर इसके डिवाइड के पास जाएंगे, क्या डिवाइड है, हाँ बिल्कुल डिवाइड है बच्चे। 45/4 बच्चे डिवाइड को सोल्व करेंगे तो आपको पता है इसको मल्टीप्लाई में करके अगर मैं लिखूं तो ये पलट जाएगा, 5/18 हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं आप, सिखा दिया, बिल्कुल ठीक है। गुणा बच्चे 20/3 और प्लस के 1/6, ठीक है। बिल्कुल बच्चे अब इसको सोल्व करने का प्रयास करो, क्योंकि ये सारे यहाँ तक मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, यहाँ तक ये मल्टीप्लाई में है तो इनको सोल्व कर लो। 4 पंजे 20, 5 बार कट गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 से बच्चे काट लो, 3 से 15 बार कट जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब यहाँ से फिर काटो, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, इतना कर लिया। तो ऊपर क्या बचा, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा। इन तीनों 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और नीचे कितना है बच्चे, ये वाला 6 है। प्लस का साइन 1/6 लिखेंगे बच्चे, ये वाला, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम सेम है बच्चे तो ऊपर की बात जुड़ जाती है। ऊपर कितना हो जाएगा 126/6, तो इसको सोल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 एकना 6, 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था बच्चे, ठीक है। बट जो आर्ट साइड से पढ़े होते हैं उनका मैथ्स कमजोर होता है,
तो वह इन क्वेश्चन में फंस जाते हैं। कोई गर्ल्स भी आ रहे बच्चे, वो ज़्यादातर उनका मैथ्स कमज़ोर रहता है। तो मेरी पूरी कोशिश है किसी बच्चे को मैथ्स से डर ना लगे, उसका डर पूरी तरीके से निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब इसको सोल्व करिए। डायरेक्ट ही करना सीख जाओ बच्चे, इतना तो आपको आना चाहिए। क्या करना है, इतना बहुत अच्छे जानते हैं। कैसे करेंगे बच्चे, इतना स्पेस नहीं है, वरना आपको और शॉर्ट तरीका सिखा सकता था मैं। बट अभी आप डायरेक्टली देखो कैसे कर सकते हैं इसको। बताओ, आप कहेंगे सर पहले मुझको ये सोल्व करना है, ये इसमें है नहीं, फिर उसके बाद मुझको क्या करना होता है, उसके बाद बच्चे क्या करना, का करना होता है। क्या का इसमें आया हुआ है, बिल्कुल आया है। तो पहले का को सोल्व करेंगे, का के बाद फिर डिवाइड को सोल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से तो चलना होता है। का को सोल्व करो, 5/3, ठीक है बच्चे। मल्टीप्लाई, बच्चे का किसके साथ लगा है, 17/5, ये का लगा है यहाँ पर। तो इसको बच्चे सोल्व कर लो। का मतलब गुणा, 17×51, ठीक है, 7/15 मिल जाएगा। यहाँ से कितना मिल गया, 7/15 बच्चे। तो 7/15 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, ठीक है। इतना कर लिया, इतना कर लिया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। माइनस के कितना है, 1/3। फिर नीचे आएंगे बटे में। बच्चे यहाँ पर का लिखा था, इसको भी सोल्व करो। कहाँ है का, किस किस के बीच है, 28/5, 28/5, का मतलब गुणा 5/7। बच्चे इस 5 से ये 5 खत्म, 7×4 = 28। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2/9 गुणा में बच्चे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4। और माइनस के 2/3 है। इतना कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अब इसको सोल्व क्या आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे बताओ कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके, काट लो अभी। 5 तिया 15, 7 बटे कितना आ गया यहाँ से, 9, माइनस 1/3, ये ऊपर वाली फ्रैक्शन। बच्चे नीचे वाली कितनी आ जाएगी, बताएंगे मुझको, 2×8/9 माइनस 2/3। इतना कर लिया। तो मुझे लगता नहीं आप बिल्कुल कर पाएंगे बच्चे, इतना स्पेस नहीं है, आप देख सकते हैं। बस आपको एलसीएम लेना है। अब ऊपर की अगर मैं बात सोल्व करूं तो एलसीएम कितना मिलेगा बच्चे, ऊपर कितना मिल जाएगा एलसीएम, यहाँ 9 का और 3 का कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर कितनी, 7 माइनस 3 तिया 9, 7 - 3 आएगा, ठीक है। फिर बच्चे इस नीचे वाले को सोल्व करोगे आप, इस नीचे वाले को सोल्व करोगे। मैं लिख देता हूँ बच्चे, इतना लिख कर रखना आप। क्या बच्चा मेरा, 7/9 माइनस 1/3, और नीचे से क्या बचा था, 8/9 माइनस 2/3। यहाँ तक आ गए थे हम। अब हमने सोल्व करा, एलसीएम कितना मिला बच्चे, यहाँ से 9। तो यहाँ से बताओ, 9, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 3 तिया 9, इस तरीके से। इतना तो आता होगा या ये भी नहीं आता, इतना तो करना आता होगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लिया बच्चे 9, नीचे वाले को जब सोल्व कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ से ऊपर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 दूनी 6। इस 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 4। और नीचे से बच्चे 8 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा, 2। 4/2 का मतलब 2 दूनी 4, 2 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। विद इन सेकेंड 2 लाइन का क्वेश्चन था केवल ये, केवल और केवल 2 लाइन का क्वेश्चन। बस हमको समझाने के लिए इतना कुछ मुझको करना पड़ता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान है, ठीक है। विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे होगा बच्चे, इसको देखिए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था जब भी इक्वेशन को सोल्व करो उसमें देख लो ब्रैकेट आया तो पहले उसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद का को सोल्व करेंगे, का के बाद डिवाइड को सोल्व करेंगे, फिर बच्चे किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। इस तरीके से हमको चलना होता है। इस तरीके से चलते हैं। ब्रैकेट कहीं आई नहीं है पर का आया है बच्चे, का आया है तो उसको सोल्व करेंगे। का बच्चे कहाँ आया है, आप कहें सर का आया है इनके बीच में, इसके बीच में तो आया का। बच्चे इसको सोल्व करो, विद इन सेकेंड ये बिना पेन उठाए क्वेश्चन हो जाते हैं।
कैसे सोल्व करेंगे इसको बच्चे? क्या लिख सकता हूं मैं? 5/4 लिख सकता हूं। 5/4 और बच्चे का मतलब गुणा 2/3। ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 बटे कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा बच्चे। इसको सोल्व कर लिया मैंने, बिल्कुल सोल्व कर लिया। अगर लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगा? 2/3 मल्टीप्लाई 3/5/6, फिर बच्चे डिवाइड का साइन है, फिर इसको सोल्व कर लगाया 5/6। इतना तो आपको पता ही है। इतना अगर आपको पता है बच्चे तो आपको ये भी पता होगा, अगर 2/2 लिखा है तो सेम से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि बच्चे इसका 2/2 का मतलब क्या है? इसको डिवाइड करना है इससे, तो 2/2 मतलब सेम से डिवाइड करूंगा 1 आता है। तो याद रखना, अगर सेम से डिवाइड करनी है मुझे 3/3 या 4/4 इस तरीके डिवाइड करनी है तो क्या आता? 1 आता है। इससे इसको खत्म कर दिया प्यारे बच्चे, कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ 3 से 3 खत्म प्यारे बच्चे, तो केवल केवल क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। क्या बच जाएगा? 2 प्यारे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन बच्चे अभी बना था बीएसएफ के एग्जाम में। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो हो सकता है आप इन क्वेश्चन को गलत कर जाएं। बहुत लोग ट्रिक भी बताते हैं, पर मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा जो आप सभी क्वेश्चन इस टाइप के कर पाए। देखो कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये शुरू की 2 ब्रैकेट को सोल्व कर लिया करो समझना अच्छे तरीके से। अगर इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूं बच्चे, 1 - 1/2 है, इतना सबको आपको आता होगा। 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सोल्व करके? 1/2 आ जाएगा। आता ना सभी को सोल्व करना। 1/2 यहां से आ गया बच्चे, इसको सोल्व करा 3 - 1 कितना आएगा? 2/3 आ जाएगा। इतना सोल्व कर लिया। ठीक है बच्चे, फिर आप कहाँ पहुंच गए? फिर आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आपको आ जाना है। ठीक है, इसको सोल्व करा 20 - 1 19/20। इतना तो आप कर सकते हैं ना? इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बच्चे आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना। इस 2 से ये 2 वाला खत्म बच्चे। ठीक है, इस तरीके की ये वाली इस तरीके से खत्म हो रहे हैं, मतलब ये बच रहा है ऊपर का। अगली बार में ये 3 खत्म होगा इस तरीके से, ऐसे ही चलेगा बच्चे। और अगर हम इसको देखें तो इससे पहले कहीं 19 आएगा नीचे, तो ये भी खत्म हुआ होगा, ये भी खत्म होगा ना। तो मतलब यहाँ से कितना बचा? ऊपर कितना बचा बच्चे? कितना बचा ध्यान से देखना, 1। और नीचे प्यारे बच्चे कितना बच जाएगा लास्ट में? 20। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1/20। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप सोल्व कर सकते हो। 5 ही करना 5 - 1 कितना मिलेगा? 4/5। ठीक है, फिर बच्चे मल्टीप्लाई 6 ही करना 6 - 1 5/6। फिर बच्चे कहाँ तक जाना है मुझे? यहाँ तक जाना है। फिर यहाँ 100 - 1 99/100। यहाँ तक तो कर लिया, ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब फिर आप यहाँ से देखें, इससे बच्चे इस 5 से ये 5 खत्म, मतलब इस तरीके से चलना है। इस तरीके से हम चल रहे हैं तो बच्चे ये खत्म होते चले जा रहे हैं, मतलब बच्चे ये भी खत्म होगा। ठीक है, ये भी खत्म होगा। तो यहाँ से बच्चे इधर से कितना बचा है? ऊपर कितना बच रहा है? 4 बच गया, तो 4 बचा रहेगा बच्चे। और नीचे कितना बच गया? 100 बच गए। 4/100। 4/100 का मतलब बच्चे 4 से काटेंगे 1/25। 1/25 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो आप या नहीं बच्चे? एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ये भी बिल्कुल आसान है, समझने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से समझना, बिल्कुल मैं किस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक, इसको देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 3 दूनी 6 - 1 5/3 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करें 5 दूनी 10 - 3 कितना? 5 दूनी 10 - 3 कितना बच जाएगा प्यारे बच्चे? 7/3।
5। बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बताओ कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चे डॉट डॉट आप जब चलेंगे कहाँ तक जाना है बच्चे? लास्ट वाले पर आ जाओ, यहाँ पर इसको सोल्व करो, ठीक है? इसको सोल्व करो और करके सोल्व करके मुझको बताओ कितना मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा? आप करेंगे सर 999 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 1998 हो जाएगा, ठीक है? 1998 जब 997 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा बच्चे? 1007, सॉरी 1001। कितना बच जाएगा? 1001। और नीचे बच्चे प्यारे बच्चे कितना बचेगा? 999। बताओ इतना क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? 1001 बटे 999, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? अब आपने देखा सर इस बार तो ये इस तरीके से कट रहे हैं, इस तरीके से कट रहे हैं बच्चे, इस तरीके से कट रहे हैं ना, ठीक है? इस तरीके से कट रहे हैं तो आपको ये बच्चे 3 ये वाला बचेगा, ठीक है? क्योंकि ये इस तरीके से कटेंगे, इस तरीके से कटेंगे प्यारे बच्चे, तो नीचे वाले को ले जाएगा, ये नीचे वाले को ले जाएगा। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ से 3 बच गया क्योंकि 3 अब कटेगा नहीं किसी से। और यहाँ से कितना बचेगा प्यारे बच्चे? 1001 बटे में 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है या नहीं मुझको इतना बताएंगे? बिल्कुल आसान है बच्चे, बिल्कुल आसान है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है और इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो भी नहीं सकता। इसको कैसे सोल्व करेंगे इसको देखेंगे। क्या दिया है? 1 प्लस 1/x प्लस के 1, ठीक है? इसको जब हम सोल्व करेंगे बच्चे तो आपको पता है किस तरीके से सोल्व करते हैं, पहली क्लास का बच्चा भी कर लेता है। इस तरीके से सोल्व करना है इसको, एक को सीख लो। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। इसकी मल्टीप्लाई बच्चे जब उधर ऊपर करेंगे तो x प्लस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 बटे में क्या है? x प्लस के 1। तो बच्चे ऊपर क्या आ जाएगा? 1 और 1 2, x प्लस 2 बटे x प्लस 1 ये आएगा, ठीक है? ये आएगा ना? बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या है इसको सोल्व करके? x प्लस 2 बटे x प्लस के 1 मल्टीप्लाई, फिर बच्चे इसको सोल्व करेंगे। x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x प्लस 2 और फिर उसमें 1 जुड़ेगा तो x प्लस 3, x प्लस 3 बटे में बच्चे x प्लस के 2। फिर बच्चे इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 3 की 1 से करेंगे x प्लस 3 और इसमें 1 जुड़ेगा x प्लस 4 बटे में x प्लस के 3 मल्टीप्लाई प्यारे बच्चे x प्लस 4 की 1 से करेंगे x प्लस 4 उसमें 1 जुड़ेगा x प्लस के 5 बटे में x प्लस के 4। बच्चे सारे मल्टीप्लाई में ये, तो जो कट रहा है उसको काट दो। x प्लस 2 से x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3, x प्लस 4 से x प्लस 4। बच्चे ऊपर कितना बच गया? x प्लस 5 नहीं कटेगा अब किसी से, और नीचे क्या बच जाएगा? x प्लस के 1। तो बच्चे ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी था, ठीक है? समझ पाए हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इनके प्रैक्टिस बार बार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको फंसा सकते हैं, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं वैसे तो। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है वो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेता है। कैसे बना लेता है? और आपको ट्रिक भी आनी चाहिए क्योंकि आपको टाइम बचाना होता है। देखो यहाँ से, जिस बच्चे ने पहली क्लास ली थी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो बताया था मैंने, बिल्कुल ठीक है। पहले इसको बेसिक से समझ लो। आपको दिया है x माइनस 1/x बराबर के 2। आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चे? तो कैसे करेंगे समझो इसे। जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा बच्चे तो मैं क्या करूंगा, अगर आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी, मैथ्स अगर आपने पढ़ा है या 12th अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा बच्चे, मैं क्या कर दूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि मुझे स्क्वायर निकालना है। अब बच्चे एक इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए का मान x है और b का मान 1/x है, बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस x से ये x खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर माइनस के 2 है प्यारे बच्चे, बराबर 4। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? केवल इसकी। तो बच्चे माइनस का 2 इधर ले आऊंगा, बराबर से जब इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 में जुड़ के 2 हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा यार बच्चे, कितना हो? 6 हो जाएगा। 4 में 2 जुड़े कितना होगा? 6। तो बच्चे कितना हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक था बच्चे, जो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिक याद नहीं रहती तो आना चाहिए। और डायरेक्ट बच्चे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अगर आपको x की जगह वो a माइनस 1/x भी लिख सकता है, a माइनस 1/a बराबर 2, तो आप बताओ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। बच्चे ऐसे भी कर सकता है, हो सकता है इनकी जगह y भी लिख दे, तो हमको परेशान नहीं होना, बस आपको तरीका आना चाहिए। जब भी आपको प्यारे बच्चे x माइनस 1/x बराबर कुछ दिया हो और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछे, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है बच्चे, इसका स्क्वायर करना है और इसमें क्या कर देना? +2 कर देना है। अब क्यों करना है वो मैं आपको फॉर्मूले से बता चुका हूँ। तो इसका स्क्वायर बच्चे 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? क्या करना है बच्चे? x माइनस 1/x दिया हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछे, तो आपको क्या करना है बच्चे? जो दिया है उसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, उसमें 2 जोड़ देना है, तो बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्लियर है? आगे बच्चे और बात आपको याद रखनी है, अगर आपको x प्लस 1/x दिया हो, एक सॉरी प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन और आप याद रख लो इसके साथ साथ ही, क्योंकि मुझको क्वेश्चन और मिल नहीं पाए इस टाइप के। तो आपने क्या देखा? याद रखो, x माइनस 1/x अगर आपको दिया है बच्चे, मान लो 2, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, उसमें 2 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। क्लियर है? इसको नोट करो। और दूसरा प्यारे बच्चे आपको क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है बच्चे, अगर आपको x प्लस 1/x दिया हो, x प्लस 1/x मान लो 4 दिया है आपको, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ ले, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है बच्चे? इसका स्क्वायर करना है, और अब क्या करना? -2 कर देना है, तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करें दोनों बात, नोट करें या नहीं, आपको ये बच्चे क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक आप याद नहीं रख सकते, तो मैं आपको बेसिक बताने का प्रयास करूंगा। अब आप इसको देखेंगे, सर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो x के क्यूब प्लस 1/x के क्यूब बताना है, कैसे करेंगे? बच्चे डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, पर आप इतनी सारी ट्रिक याद नहीं रख पाएंगे, तो मैं क्या करूंगा वो आप देखेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, x प्लस 1/x बराबर बच्चे दिया है 5। अगर आपने मेरी पहली क्लास ली है तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे जो आपको याद होने चाहिए। अब मुझे यहाँ पे बच्चे क्यूब बताना है, क्यूब बताना हो तो क्या करूँगा? मैं दोनों तरफ क्यूब करूँगा। स्क्वायर बताना था प्यारे बच्चे, तो मैंने क्या करा था? स्क्वायर करा था। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ प्यारे बच्चे इनका इस तरीके से प्यारे बच्चे, ठीक है, तो क्या होता है प्यारे बच्चे? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस प्लस होता है बच्चे, प्लस होता है, बताओ मुझको, प्लस होता है या नहीं? आप कहेंगे सर ऐसे नहीं, इसे तो वैसे ही कर दो। वैसे कैसे कर दो? वैसे और भी आसान है, चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, इस तरीके से भी कर सकते हो, पर मुझे लगता उस तरीके से और आसान है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कैसे? क्योंकि मैंने इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का, ठीक है। इसका प्यारे बच्चे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का, बताया था या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बताया था। कैसे बताया था बच्चे? a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया या नहीं? अगर आपने क्लास को, पहली क्लास को देखा है तो बताया था। आप कहेंगे सर बिल्कुल बताया था।
तब तो बच्चे कोई भी दिक्कत नहीं है, तब तो आप यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे। यहां से एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, ठीक है, चाहो तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जैसे एक्स की क्यूब प्लस 1/x और इसकी क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, अब आपको बन गया ए की क्यूब, ए की जगह x है, और बी की क्यूब बी की जगह 1/x है। इतनी चीजें आपको बतानी ही पड़ती हैं, वरना हर बच्चे को पता होता है। मैं मान के चलता हूँ बिल्कुल आपसे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला आपके सामने ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपके सामने है। क्या होता है बच्चे, आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, माइनस ए बी का मतलब ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x। बच्चे इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। अब ट्रिक भी बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ट्रिक भी बताऊंगा। क्लियर है, इतना कर लिया, बिल्कुल कर लिया बच्चे। x प्लस 1/x आपके सामने दिया है 5 मल्टीप्लाई बच्चे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, ये आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब आपको x प्लस 1/x दिया हो और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो, तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट मैंने कहा था इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें से बच्चे 2 माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो बच्चे कितना आ जाएगा 23, 23 फिर 1 माइनस बच्चे ये करना है, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। कितना 22, 22 पंजे कितना होता है बच्चे 110, 110 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बच्चे बेसिक तरीका हो गया। क्लियर, और कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको वो समझिए, और कैसे सोल्व करेंगे बस वो आप समझ लीजिए। जब भी बच्चे आपको x प्लस 1/x दिया हो, ठीक है, आपको मान लो a दिया है, कुछ भी दे सकता है, x प्लस 1/x बराबर a दिया है। ठीक है, और आपको बच्चे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालना हो, तो आप कैसे करेंगे, a की क्यूब माइनस 3a, a की क्यूब माइनस के 3a, इतना करना है। क्लियर है, बिल्कुल बच्चे। a की जगह वो कोई भी नंबर दे सकता है, 5, 10, 15 कुछ भी। जैसे यहाँ से क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 5a और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे, a की क्यूब, a मतलब 5 की क्यूब, 5 की क्यूब 125 माइनस 3a, 3 और a की वैल्यू कितनी है 5 बच्चे, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 15 हो जाएगी। 15, 125 में से 15 माइनस करेंगे 110। प्यारे बच्चे, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। एक और समझ लीजिए प्यारे बच्चे, नोट करते हुए चलिए एक एक बात को। दूसरा प्यारे बच्चे क्या है, मान लो वो इसकी जगह x माइनस 1/x दे सकता है और आपसे x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब पूछ सकता है। ठीक है, ये भी तो पूछ सकता है वो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताएंगे, मान लो इसकी वैल्यू कितनी है a है, ये आपसे पूछा जाए तो बस इतना याद रखना, माइनस लगा देना है। a की क्यूब माइनस के 3a, उसमें था प्यारे बच्चे जब यहाँ पर प्लस होता था। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना, प्लस कर देना है। क्लियर है, दोनों नोट करो यहाँ पर एक बार। अगर x प्लस 1/x बराबर बच्चे दिया है आपको a और आपसे x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर a की क्यूब माइनस 3a, जो हमने अभी किया है। ठीक है बच्चे, मान लो आपको x माइनस 1/x बराबर दे रखा है a और आपसे x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सर a की क्यूब प्लस 3a, यहाँ पर प्लस 3a करना है। ठीक है, दोनों बातें आपको नोट करके रखनी है, दोनों बातें नोट करके रखनी है, और बेसिक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर दिया है a प्लस 1/a
बराबर 3। ठीक है, 3 दिया है ना, और इसका भी क्या है बच्चे, स्क्वायर है। तो मुझको क्या चाहिए, केवल a प्लस 1/a चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं बच्चे, a स्क्वायर बराबर हमको 2 दिया है। तो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इधर ये स्क्वायर इधर जाकर रूट बना देता है, इसको रूट में पहुँचा देगा, a बराबर √2 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चे यहाँ पर अगर मैं आपसे a प्लस 1/a अगर पूछूँ तो आप कहोगे सर √3 हो जाएगा। ठीक है, अब तो आसान है बिल्कुल। और आपसे पूछा क्या गया है, a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था कैसे सोल्व करना है बच्चे। तो कितना होगा जब प्लस वाले दिए हों दोनों, तो क्या करेंगे, अभी तो करा था पिछला क्वेश्चन, आप कहेंगे सर इसकी तो हो जाएगी कितनी, क्यूब माइनस के 3 माइनस के क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा माइनस के 3a। बच्चे a कितना है यहाँ पर √3। ठीक है, बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, काफी इजी था। इसका क्यूब करना था, इसका क्यूब कर दिया बच्चे, माइनस के 3, फिर इसको रखना होता है यहां पर रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे √2 है बच्चे और इसका क्यूब है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, नहीं इसको, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ठीक है √2 की घात 3 कह सकता हूँ। बट यहाँ से इसका स्क्वायर खत्म, तो क्या कह सकता हूँ इसको, 2√2 कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, 2√2 कह सकता हूँ। ठीक है, ये आपको पता है √2 की पावर 3 का मतलब, जैसे बच्चे यहाँ देखिए 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या कहता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार का मतलब होता है इसका। उसी प्रकार बच्चे √3 है और इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसको कहूँगा √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। बच्चे √3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर √3 बचेगा, तो इसको कह सकता हूँ 3√3। बच्चे कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 3√3, दोनों सेम वैल्यू माइनस प्लस कट जाएंगी, कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन होने वाले होते हैं बच्चे। एक बार आपको इतना समझा रहा हूँ, फिर कोई नहीं मिलेगा इतना समझाने वाला, आपसे बता रहा हूँ एक बार अच्छे समझिए और विद इन सेकेंड क्वेश्चन करने का प्रयास करिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप टाइम लगाओगे तो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको बस समझ लेना है, क्वेश्चन समझकर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, एक 4 वाला भी समझ लीजिए, एक 4 वाला भी समझ लीजिए। मान लो कहीं आपको x प्लस 1/x बराबर a दिया हो और आपसे x की 4 प्लस 1/x की 4 पूछ ले। ठीक है, क्योंकि अगर सोल्व करूंगा तो टाइम लग जाएगा और आप वहां पे सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना और डायरेक्ट तरीका सीख लीजिए। ठीक है, कभी मौका मिला तो बहुत अच्छे से आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। यहाँ से बच्चे मुझे क्या निकालना है, x की 4 प्लस 1/x की 4 का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस के 2 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर फिर -2 और कर देंगे। क्लियर है, ऐसे करना है, ऐसे करना, समझ गए ना, समझ गए नहीं, बिल्कुल समझ गए बच्चे, कर दोगे बिल्कुल करोगे। ठीक है, अब बच्चे कैसे इसको सोल्व और कर लीजिए। अब आपको यही तो दिया है और आपसे ये पूछा गया है, a की 4 प्लस 1/a की 4 बराबर, मैंने क्या कहा था, इसका स्क्वायर करना है, ब्रैकेट लगानी है, इसका स्क्वायर करना है 36, -2 करना है और उसका भी स्क्वायर कर देना है, और बच्चे क्या करना, बाद में -2 करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बच्चे 36 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चे, कितना बचेगा 34, कितना बचेगा 34, फिर उसका भी स्क्वायर करना है -2, 34 का स्क्वायर बच्चे 1156, -2 1154, 1154 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बात का और ध्यान रखेंगे, अभी यहाँ देखा हमने ये भी प्लस था और ये भी हमें प्लस में ही बताना था। तो बच्चे मान लो यहाँ पर माइनस होता,
यहाँ पर क्या होता माइनस होता, तब हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते। तब बच्चे कैसे ए की 4 प्लस 1 ए की 4 कैसे बताते, ध्यान रखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर तो करना ही है 36। बच्चे अभी क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्लस था तो क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। बट यहाँ बच्चे माइनस तो अब क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, +2, और वही अपनाना है और बाद में आपको, ठीक है। ये करना है, बस इतना करना है। क्लियर है, क्या समझे मुझे ये बताइए। बस हम ये समझे हैं, यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो ए की 4 प्लस 1/a की 4 बराबर इसका स्क्वायर -2 और इसका भी स्क्वायर -2। क्लियर है। मान लो अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ बस प्लस कर देना था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या आप विद इन सेकेंड कर पाओगे, बिल्कुल बच्चे करके आपको दिखाना पड़ेगा जब आप इतना कुछ सीख गए हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, x की 4 1/x की 4। बच्चे क्या कहा था मैंने, इसका स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4। क्या करना है, प्लस करना है इस बार, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, और इसका भी स्क्वायर -2। 4 तो 6 का स्क्वायर बच्चे 36, -2 34। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी आपको आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले बच्चे आपको पता है, अगर ये लिखा हूं मैं 2 की पावर x + 1 लिखा हूं, तो इसका क्या मतलब है, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर x × 2 की पावर 1 भी लिख सकता हूं। क्योंकि बच्चे आधार सेम है, आधार सेम होते हैं पावर जुड़ जाती है। इसको फिर एक साथ अगर मैं मिलाऊंगा तो 2 की पावर x + 1 लिख सकता हूं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे यहाँ पर यही करने का मैं प्रयास करूंगा। 8 की पावर x + 1 है और बराबर में 64 है। मुझे बताना 3 की पावर 2x + 1 का मान मुझे बताना है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसको लिखूंगा 8 की पावर x × 8 की पावर 1 लिख सकता हूँ, बराबर 64। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बच्चे 8 से इसको काट दूंगा, 8 बार कट जाएगा ये। 8 की पावर x बराबर 8, कुछ नहीं, पावर कितनी है, 1 है बच्चे इसकी, ठीक है। अब अगर प्यारे बच्चे में पावर की कंपेयर करूं, क्योंकि आधार क्या सेम है, तो x बराबर क्या कह सकता हूं, 1 कह सकता हूं। x बराबर 1 कह सकता हूं। वैल्यू मुझे किसकी बतानी है, 3 की पावर 2x + 1 की मुझे वैल्यू बतानी है। तो 3 की पावर 2, x का मान प्यारे बच्चे कितना, 1 + 1, तो 2 की पावर 3 की पावर बच्चे कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 1 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 होती है 27 बच्चे। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये बताएंगे मुझको कैसे आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये हम एक तरीके से कैसे समझ सकते हैं, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। बच्चे कुछ भी नहीं है, देखो जैसे आपसे कह लूँ मैं, 4 में कितने 2 हैं, 4 में कितने 2 हैं। तो बच्चे ये तो बिल्कुल सिंपल है, 4 में कितने 2 हैं ये पता करने के लिए इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 दूनी 4, 4 में कितने 2 हैं, 2 हैं। अब मैं आपसे कहने लगूं 6 में कितने 3 हैं, 6 में कितने 3 हैं। फिर आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल इजी है, 6 में कितने 3 हैं वो पता करने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चे, 6 को डिवाइड करूँगा किससे, 3 से, ठीक है। 3 दूनी 6, कितने हैं प्यारे बच्चे, 2 हैं। कितने, 6 में कितने 3 हैं, 2 3 हैं प्यारे बच्चे। क्लियर है, बिल्कुल आसान है या नहीं, बिल्कुल आसान है बच्चे, ठीक है। अब बच्चे आपको बताना है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, कितने 1/8 हैं। तो पहले इसको ठीक से लिखेंगे 75/2, ठीक है, 75/2 बच्चे, ठीक है।
इसमें कितने 1/8 है, तो 1/8 से डिवाइड करेंगे। 8 कहाँ जाएगा ऊपर, 75 गुणा 8 बटे में कितना बचेगा 2, 2 चौका 8 और 75 चौका बच्चे होते हैं 300। कितने हैं 37 सही, 1/2 में 300 1/8 हैं। कितने हैं 300 1/8 हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, आसान है, उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सीख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या चीज आनी चाहिए, वो सबसे पहले हम देखेंगे। जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सोल्व करें, जैसे आपको देता हूं 1 + 1/2 को सोल्व करके बताइए। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे कर पाएंगे। 2 × 2 और 1 3/2। बच्चे कितना कहोगे 3/2 कहोगे। क्लियर है, इतना कर पाओगे ना, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे बच्चे। एक सही, 1 + 1/3 को सोल्व करने कहूँ तो 3 × 3 और 1 4/3 आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल बच्चे। बस आपको ये करके बताना है, 1/1 + 1/3 को सोल्व करके बताना है, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करेंगे, पूरे को सोल्व एक साथ आपको करना है, जब भी आप क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं कोई ट्रिक आपको बताने वाला नहीं हूं। देखो कैसे करेंगे बच्चे। 1/, इसको तो आप सोल्व कर पाए ना, 3 × 3 4/3। ठीक है, अब बच्चे 3 कला करके ऊपर पहुंचेगा, इसको क्या कहेंगे 3/4 कहेंगे। क्लियर, इसको सोल्व कर दिया। अब डायरेक्ट आप यहां से क्या सीखे, 1/1 + 1/3 है। तो बच्चे जब भी 1 के बटे में होगा, ठीक है, क्योंकि जो ये सोल्व करके आ रहा होगा बच्चे, जो ये सोल्व करके आएगा, तो ये तो क्लियर है पलटना है। ये क्या है बच्चे, पलटना है। क्योंकि यहां से अगर सोल्व करा मैंने, 3 × 3 4 कितना हो रहा है 3 × 4/3, तो बच्चे कितना सोल्व करके आए ना 3/4 सोल्व करके आ जाना। पूरा क्लियर है, बिल्कुल आसान है बच्चे। मान लिया यहाँ पर 2 बटे होता 1 + 1/2। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व करा 2 × 2 और 1 3/2 बच्चे। कितना 3/2, तो 2/3/2 इसको सोल्व करा। ऊपर जाके क्या हुआ, ये ऊपर पहुंचे 4/3 कहूंगा इसको। कितना कहूंगा 4/3 कहूंगा। या आप डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चे, 2 बटे था 1 + 1/2, तो आपने 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 वाला है। ठीक है, तो ऊपर प्यारे बच्चे आपने क्या करा, इसको कितना आया सोल्व करके 2 × 2 और 1 3/2, तो इसको क्या लिख दिया आपने 2/3 लिख दिया। तो 4/3 आप ऐसे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी 4/3 कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1 अगर होता है 1 + 1/2, अगर ऊपर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, क्योंकि 2 × 2 और 1 3/2। तो अगर मैं इसको 1 गुणा लिखता भी हूँ, 1 गुणा ऊपर क्या पहुंचेगा, कितना है सोल्व करके 2 × 2 और 1 3/2। अगर 2/3 लिखता भी हूं, तो ऊपर 1 की वजह से 2/3 पूरा ऐसे ही रह जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो या नहीं, बिल्कुल समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे। अब यहां से सोल्व करके आपको दिखाना है, सोल्व करके बताओ मुझको कैसे करेंगे बच्चे। 2 बराबर, क्योंकि आप यहां से मैंने आपको इतना सिखाया है, इतना सिखाया मैंने आपको सोल्व करना, इतना सिखाया ना, बिल्कुल सिखाया बच्चे। पहले तो 1 बटे ये वाला 1 लिखेंगे, 1 प्लस, अब इतना मैंने सोल्व करना आपको सिखाया है, तो आप क्या कहेंगे मुझे बताएंगे। आप कहेंगे सर 4×3 = 12 और 1 13/, 4×3 = 12 और 1 13/4। तो क्या लिख दूं, जब भी इस तरीके से मिले 1 + 1/, ठीक है, जैसे 3 + 1/4 मिला है, तो बच्चे 1/, 4×3 = 12 और 1 13/4। तो बच्चे टोटल अगर मैं इसको कहूँ तो 4/13 कह दूं, क्योंकि ऊपर जाके पहुंचेगा 1 के साथ 4/13। तो मैंने क्या कह दिया 4/13। आपको डायरेक्ट इतना आना चाहिए। इतना कर लिया सोल्व हमने, बिल्कुल सोल्व कर लिया बच्चे। ये इसके साथ एक्स भी लगा था यार बच्चे, एक्स को याद रखना, एक्स प्लस बी है। ठीक है, कर लिया यहाँ से आगे चलेंगे। 2 बराबर एक्स प्लस, अब मैंने इतना सोल्व करके आपको ये सोल्व करना सिखाया है। ठीक है, ये सोल्व करना मैंने आपको सिखाया है। तो आप कहेंगे सर 13 × 13 और 4 17/13।
17/13, तो प्यारे बच्चे इसको क्या लिखूंगा, 13/17। कितना लिखूंगा, 13/17। क्लियर है, इतना समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं बच्चे। इसको सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स बराबर 2 माइनस 13/17। एक्स बराबर 17 दूनी 34 माइनस 13, 17 दूनी 34 माइनस 13 बच्चे कितना बच जाएगा, 21 बचेगा, 21/17। ऑप्शन जिस तरीके से लिखे उस तरीके लिखेंगे, 17 का ना 17, बचेंगे कितने, 4, एक सही, 4/17। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। क्या सिखाया बच्चे मैंने आपको, फिर एक बार देखिए, 2 बराबर, यह डायरेक्ट भी नहीं आता, इतना तो समझ में आता है, 1/1 प्लस, बच्चे पहले इसको सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/4 है, तो बच्चे कैसे करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13/1/13 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चे ये ऊपर पूछेगा 4/13, ये कहाँ पूछेगा ऊपर, तो 4/13 हो जाएगा। इसको सोल्व करके कितना है, 4/13, तो यहाँ मैंने 4/13 लिख दिया, ठीक है। इतना कर लिया, बिल्कुल कर लिया बच्चे। आगे करें हमने इनको सोल्व, 2 बराबर एक्स प्लस, बच्चे इसको सोल्व करा, 13 और 4 17, 1/17/13। तो बच्चे फिर 13 कहाँ पूछेगा, इसके साथ पूछेगा, 2 बराबर एक्स प्लस 13/17, और इससे आगे प्यारे बच्चे हम सोल्व कर चुके हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चे, समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समझेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले बच्चे ऊपर 2x है, उसको लिखेंगे बटे में, 1 प्लस है, और इसको मैंने आपको सोल्व करना सिखाया है बच्चे। कैसे सोल्व करेंगे, 1/में है बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 माइनस के x, फिर प्लस का x होना है, और बटे में कितना, 1 माइनस का x, ठीक है। तो बच्चे ये x से x खत्म, ठीक है, और ये ऊपर पूछेगा 1 माइनस के x, और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे वाले 1 को लिखो या मत लिखो, तो क्या 1 माइनस के x बच्चे बराबर में 1, तो 2x बटे 2 माइनस के x बराबर 1। सोल्व करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x बराबर 2 माइनस के x वाले एक साइड लेंगे बच्चे, इधर हो जाए, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 2। मुझे x की वैल्यू बतानी है, x बराबर 2/3, कितना जाएगा, x बराबर 2/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, आसान क्वेश्चन है, बस आप सरलीकरण में इतने क्वेश्चन कर लीजिए प्यारे बच्चे, विश्वास रखिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन क्वेश्चन की अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बस आपको तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन अगर बनाएगा तो इन्हीं में से बनाएगा, बस थोड़ा डिजिट चेंज कर सकता है। अगर आपको तरीका आता तो बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कराने वाला हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिस दिन आपका मॉक टेस्ट लगवाना शुरू करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने क्वेश्चन एग्जाम में करने वाले हैं। यहां से देखेंगे बच्चे कैसे करने वाले हैं इसको, 5 बटे, सबसे पहले 4 प्लस है तो 4 प्लस लिखेंगे। इतनी बात को सोल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। 7 बटे प्यारे बच्चे 11 चौक 44 माइनस 10 कितना, 34/11 प्यारे बच्चे, ये बचेगा, और ये कला करके जाता ऊपर इसके साथ जाएगा प्यारे बच्चे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 सत्ते 77/34, ठीक है। तो प्यारे बच्चे 77 क्या लिखूँ, 34 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर प्यारे बच्चे इसको सोल्व करेंगे, 5 बटे, इसको सोल्व करेंगे, 34 चौका प्यारे बच्चे कितना हो गया, 34 चौका कितना होगा प्यारे बच्चे, और फिर प्यारे बच्चे 34 चौका प्लस 77 कितना हो जाएगा, 213, कितना आएगा बच्चे, 213 बटे में क्या बच्चे, 34 बचेगा, ठीक है। ये नीचे वाली चीज ऊपर पहुंचती है प्यारे बच्चे, 34 पंजे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 170 बटे में 213,
किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये आज के इतने क्वेश्चन थे और ये हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है प्यारे बच्चे, तो नीचे एक नंबर दिया हुआ प्यारे बच्चे, व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर ही मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी आपका एसएससी जीडी का मैं बैच शुरू करने वाला हूँ। पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये यूपी पुलिस का मैच जो होने वाला कंप्लीट करा दूँ बहुत अच्छे से। ये मैच प्यारे बच्चे आप दिल्ली पुलिस में, एसएससी जीडी में कहीं भी जाएंगे तो आपको सभी में हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस प्यारे बच्चे सबका लगभग सेम ही है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस प्यारे बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।